तो नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण राव एंड कक्षा प्लस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। और आज की जो क्लास है वो अपनी है परसेंटेज का एक बहुत ही शानदार टॉपिक है, पास फेल पर बेस्ड क्वेश्चन। तो उन्हीं क्वेश्चंस को आज हम देखेंगे। और ये इस क्लास को देखने के बाद ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत हलवा हो जाएंगे और आप इन क्वेश्चंस को माइंड में इनकी काफ़ी जो है स्टेप्स आप कर पाओगे। तो देखिए, मैं एकदम शॉर्टेस्ट वे में आपको बताऊँगा। जो भी बेस्ट अप्रोच रहेगी उस अप्रोच से हम क्वेश्चंस करेंगे। तो आइए क्वेश्चन से ही अपन सोल्व करते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन ही है कि एक परीक्षा में एक छात्र जो 20% अंक प्राप्त करता है और 5 अंकों से फेल हो जाता है, और एक अन्य छात्र है जो अधिकतम अंकों का 40% स्कोर करता है और उसे उत्तीर्ण अंक से 55 अधिक मिलते हैं। तो प्राप्त होने के लिए आवश्यक प्रतिशत क्या है? तो देखो, 20% अंक प्राप्त करता है और 5 अंकों से, मान लो ये उत्तीर्ण अंक है, ये यहाँ पे उसके उत्तीर्ण अंक है। अब वो 20% अंक लेके आया, यानी कि वो 20% अंक लेके आया। ठीक है, ये 20% अंक वो यहाँ तक पहुँचा और यहाँ तक 5 अंक उसके कम पड़ गए, वरना 5 अंक और मिल जाते तो वो उत्तीर्ण अंक यानी वो पास हो जाता। अब सेकंड केस में क्या है कि वो 40% स्कोर करता है। 40% स्कोर मतलब उसने यहाँ तक स्कोर कर लिया और ये 55 अंक वो ज़्यादा लेके आ गया। इस बार 55 अंक ज़्यादा लेके आ गया। तो इन दोनों का गेप कितना आ रहा है? 40 माइनस 20, यानी ये जो गेप है वो इसकी वैल्यू है। आया समझ में? 55 और 5 की वैल्यू। ठीक है, तो वो जो गेप है ये गेप ही ये है। ठीक है, इसको समझे आप। जैसे कि अब इसको आपको कैसे करना है, इसको देखना है कि डायरेक्ट इसको इक्वेट कर सकते हो। ये समझाने के हिसाब से मैंने लिखा है, हम इसको डायरेक्ट इक्वेट करेंगे। कैसे करेंगे, आइए देखो कि 20% और 40% का गेप कितना है? 20%। और इस 20% की वैल्यू क्या है? 5 और 55 यानी 60 अंक 20% की वैल्यू है। और हमसे पूछा क्या है कि तो प्राप्त होने के लिए आवश्यक प्रतिशत क्या है, यानी कि 20% वो ला रहा था तो 5 अंकों से उत्तीर्ण, यानी उसको 5 अंक और चाहिए, तभी तो उत्तीर्ण होने के लिए वो चाहिए। तो यानी कि जो आंसर होगा वो 20 से तो ज़्यादा ही होगा। सारे ऑप्शन 20 से ज़्यादा है। अब 60 की वैल्यू 20% है। इसको ऐसे देखो आप कि 60 की वैल्यू जो है वो 20% है। 60 की वैल्यू दे रखी है 20%। तो 5 अंक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 12 का भाग देंगे, 12 पंजे 60 होता है, तो इसमें भी 12 का, यानी 20/12%। और ये लगभग आ जाएगा अपने 12 एकम 12 12 चिकानी 1.6% के करीब। तो उसको 20% अंक चाहिए थे और उसमें 5 अंक और चाहिए, तब जाकर के उत्तीर्ण अंक मिलेगा। और 5 अंक की वैल्यू जो है वो कितनी दे रखी है? 1.6%। तो उसको उत्तीर्ण होने के लिए कितने चाहिए? 20% प्लस 1.6%, कितना हो जाएगा? 21.6% आंसर। ठीक है, तो इतना ही आंसर, 21.6% आ गया अपने आंसर, ये ए। ठीक है, तो इतना ही आसान है। आपको करना क्या है, नॉर्मली डिफरेंस को इक्वेट किया और फिर यहाँ पर जो भी नंबर से वो अनुत्तीर्ण हुआ है 5 अंक से, तो 5 अंक की वैल्यू हमने निकाल ली। ओके, ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक परीक्षा में 30% अंक प्राप्त किया लेकिन 25 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, और एक अन्य छात्र जिसने 38% अंक प्राप्त किए उससे उत्तीर्ण अंकों से 15 अंक अधिक प्राप्त हुए। तो आवश्यक उत्तीर्ण प्रतिशत ज्ञात करो। देखो, 30% अंक प्राप्त कर रहा है और 38, तो डिफरेंस कितना है? 8%। और इस 8% की वैल्यू कितनी है? इस 8% की जो वैल्यू है अपने, वो यहाँ पर 25 और 15 40, यानी 40 अंक जो है वो 8% के बराबर है। ओके, तो 5 अंक कितना हो जाएगा? 5 अंक किसके बराबर हो जाएगा? ये हो जाएगा अपने 1% के बराबर। 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 अंकों के बराबर। ठीक है, अब अपन को उत्तीर्ण प्रतिशत निकालना है, तो 30% अंक तो उसको चाहिए ही चाहिए। 30% अंक प्लस 25 अंक और चाहिए। ठीक है ना, तब जाकर के उत्तीर्ण आएगा। तो 5 अंकों का परसेंटेज कितना है?
1%, तो 25 का कितना हो जाएगा 5%, यानी कि इस 25 की वैल्यू कितनी है 5%, तो 30% ये प्लस 5% ये, तो उसको टोटल कितने चाहिए 35% अंक चाहिए उसको उत्तीर्ण होने के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी अपना आंसर आ जाएगा। कैसे किया अपन ने कि जो अंक है भाई, जितने कम उत्तीर्ण, जितने 25 अंक से वो उतने अनुत्तीर्ण हो रहा है, तो उतने अंकों को परसेंटेज में उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। 8% 40 अंक के बराबर है, तो 1% 5 अंक के बराबर, तो 25 अंक जो है वो 5% के बराबर हो जाएंगे, तो सीधा 30% प्लस 5% 35% अपने आंसर आ गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सुरेश को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे। उसने 24% अंक प्राप्त किया तथा 9 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा, तो परीक्षा का अधिकतम अंक यानी कि मैक्सिमम नंबर क्या है वो देखो। तो डिफरेंस कितना है 36 और 24 का 12%, 12%। तो इस 12% की वैल्यू कितनी है 9। ओके 12% की वैल्यू कितनी है 9 है, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी। तो 12% की वैल्यू ये, तो 4% की निकालो पहले, 3 का भाग दिया, 4% की वैल्यू 3 आ जाएगी। 100% की पूछी है तो इंटू 25, तो यहाँ पे भी 25 गुना करो, 25 दिया 75, तो उसके टोटल अंक कितने हो जाएंगे 75, तो ऑप्शन बी अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक परीक्षा में ए को बी की अपेक्षा 25% अधिक अंक मिलते हैं। उसमें बी को सी की अपेक्षा 10% कम अंक और सी को डी की अपेक्षा 25% अधिक अंक। तो यदि डी को 500 में से 320 अंक मिले तो ए को कितने अंक मिलेंगे। चलो देखते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को पीछे से स्टार्ट करना होता है। जैसे मैं ए और बी की, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी, ये है। ए को बी की अपेक्षा 25% अंक अधिक, 25% यानी इसको 4 मिल रहे हैं, तो इसको कितने मिलेंगे 5। बी को सी की अपेक्षा 10% कम, यानी कि इसको 10 मिल रहे हैं, तो इसको कितने मिलेंगे 9। डी की अपेक्षा सी को 25% अधिक अंक, यानी इसको फिर 4 मिल रहे हैं, तो 5। तो इनका रेशियो निकाल लो। ये 9, इस 9 को यहाँ पे 5, ये 5, ये 4, ये 4, ये 10। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, तो 25 कट रहा है क्या कुछ, 5 5 कट रहा है, 5 यहाँ पर भी है, 5 यहाँ पर भी है, 5 यहाँ पर भी है और 5 यहाँ पे 2। ठीक है, काट दिया। 5 नाम 45 अनुपात 4 नाम 36 अनुपात 40 अनुपात 32, ये इनका रेशियो आ गया। ठीक है, अब हमें क्या दे रखा है कि डी को 500 में से 320 अंक मिले, यानी डी की वैल्यू 32 है। इस 32 की वैल्यू हमें दे रखी है 320, कितना गुना है 10 गुना। और हमसे पूछा गया है कि ए को कितने अंक मिले, तो ए को भी मिलेंगे 10 गुना अंक, यानी कि 450। तो जो ए की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 450। ठीक है, तो अपने आंसर नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आ गया इसका आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक परीक्षा में ए ने बी से 10% अधिक तथा बी ने सी से 20% अधिक अंक प्राप्त किए। सी ने डी से 32% कम अंक प्राप्त किए। यदि ए को सी से 272 अंक अधिक प्राप्त होते हैं तो बी को कुल कितने अंक प्राप्त हुए। देखो यहाँ पे लास्ट में आप ये चेक करो कि कहीं पे डी की बात हो रही है क्या। लास्ट में कहीं पे भी डी की बात नहीं हो रही है, तो हम डी का रेशियो ही क्यों निकालें जब उसकी बात ही नहीं हो रही, तो फालतू में कैलकुलेशन को क्यों बढ़ाएं। ठीक है, तो आप ए और बी और सी के रेशियो पर ही काम करो, ए बी एंड सी। ए ने बी से 10% अधिक, ये 10 है तो इसको मिलेंगे 11। बी ने सी से 20% अधिक, यानी ये 5 है तो इसके 6। तो क्या वैल्यू हो जाएगी अपने 11 6 की 66 वैल्यू इसकी, 60 इसकी और
50 इसकी, ये अपने इसका अनुपात आ गया। अब पूछा क्या है, ए को सी से 272 अंक अधिक मिले। ए को सी से कितने अधिक मिल रहे हैं, 16। तो 16 की वैल्यू जो है वो हमें दे रखी है 272, और हमसे पूछे किसकी है, बी को कुल कितने अंक मिले, 60। 60 की वैल्यू अपन से पूछी है, ठीक है। तो 16 का भाग देंगे इसमें, 4 से काटा पहले, 4 चौक 16, 4 छिंग 24, 4 अट्ठो 32, ठीक है, ये आ गया। अब ये 15 चौक 60 होता है, यानी 15 गुना हुआ, तो इसको भी 15 गुना कर दीजिए। 15 अंटे 120, 12, 15 छिके 90 और 12 102। तो आंसर कितना आ जाएगा, 1020। बी ऑप्शन अपना राइट आंसर आ गया, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो विद्यार्थियों ने एक परीक्षा दी, उनमें से एक ने दूसरे से 12 अंक अधिक प्राप्त किए और उसके अंक उन दोनों अंकों के योग का 60% था, तो उनके द्वारा प्राप्त किए गए अंक कितने होंगे। तो दोनों के अंकों के योग का 60% था, समझे। 60% कितना होता है, 3/5, यानी कि दोनों के जो योग है वो तो 5 यूनिट है, और उनमें से एक को मिले हैं 3, ठीक है। तो एक को अगर 3 मिले हैं तो दूसरे को कितने मिले होंगे, टोटल अगर 5 है, एक को 3 मिले, दूसरे को 2 मिले होंगे, और दोनों का जो डिफरेंस है वो 1 यूनिट आ गया। और इस 1 यूनिट की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 12। तो एक के अंक कितने होंगे, 12 गुना 12 36, और दूसरे के कितने होंगे, 24। डी, ठीक है। तो ये आप इस तरीके से कर सकते हैं, वरना अगर मैं डायरेक्ट इसको ऑप्शन से भी करूँ तो मैं देख सकता हूँ कि दोनों का डिफरेंस कितना है, 12 सब में है। चलो कोई बात नहीं, टोटल देखो, 3 तो 5 1 60 टोटल है, और उसमें से एक को 36 मिले, तो कितना परसेंट हो गया, ये हो गया अपने 60%। तो यहाँ से ऑप्शन से भी डायरेक्ट आप कर सकते हैं, दोनों तरह से ईजी है ये, ठीक है। ऑप्शन से भी जा सकते हैं आप, और इस तरीके से भी कर सकते हैं, दोनों ही केस में ईजी है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या है, सुरेश ने रमेश से 6 अंक अधिक प्राप्त किए, यदि सुरेश को उनके अंकों के योग का 56% था। तो अब देखो, इसको ऑप्शन से करते हैं। भाई एक के अंक जो है 56% है, 56% कितना होता है, 7 × 8 होता है। कितना होता है, 7 × 8। तो मतलब जो एक के अंक होंगे वो 7 का मल्टीपल तो होंगे ही होंगे। 7 एक प्राइम नंबर है, 8 तो चलो फिर भी कट जाएगा, लेकिन 7 जो एक प्राइम नंबर है तो वो आंसर में रहेगा। तो किसी भी एक के में, ये देखो इसमें ये 7 का मल्टीपल नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें ये है। भाई एक को 56 मिले तो दूसरे को 44% मिले होंगे। ऐसे भी देख सकते हो कि एक को 56% अंक मिले तो दूसरे को 44% मिले होंगे। 44 में क्या आता है, 11। 11 × 4 तो दूसरा 11 का मल्टीपल भी हो गया। आप कैसे भी चेक कर सकते हो, ठीक है। और वरना इसको उस मेथड से करें तो वैसे भी कर सकते हैं। ये तो हो गई ऑप्शन से डायरेक्ट करने वाली अप्रोच, ठीक है। इसको वैसे भी कर सकते हो आप कि 56% अंक, यानी कि एक को 56 मिले तो दूसरे को 44 मिले होंगे, ठीक है। क्या गेप आ गया अपने, क्या मतलब रेशियो क्या आ गया इसका, 4 से काटते हैं, 4 7 नहीं 14, पौन 11, ठीक है। तो कितने का गेप आया, 3 का गेप आ गया। और इस 3 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 6। कितने गुना है, 2 गुना। तो इसकी वैल्यू भी 2 गुना हो जाएगी, यानी 28, और इसकी वैल्यू भी 2 गुना हो जाएगी, यानी कि 22, ठीक है। तो बहुत आसान है, अपन ने बहुत सही तरीके से इस क्वेश्चन को कर लिया है। अब आते हैं नेक्स्ट पे, ठीक है। ये तो अपने टॉपिक हो गया कंप्लीट। तो ये थे कुछ अपने पास फेल पे बेस्ड क्वेश्चन थे, और कुछ अपन ने इस तरीके से क्वेश्चन लिए। तो अब आपको इस तरह के जो है क्वेश्चन में कहीं भी दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। उम्मीद है कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा।
चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, धन्यवाद।